तन पवित्र होता है सेवा से, मन पवित्र होता है भगवान के भजन से, और धन पवित्र होता है धर्म में गाने से। और यहाँ पर ये तीनों वस्तुएं हमारे भक्तों के पास हैं। तन भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता कि यहाँ पर ये लोग सेवा करते हैं? 2 दिन बारिश हुई इतनी घनघोर, और जरा पानी खुले सोई पंडाल साहब, ये तन सेवा हो गई। मन, कथा प्रारंभ होती है, श्रोता आप रूप एकदम आ जाते हैं। मन कहाँ रहता है? रहते तो घर में, लेकिन तन रहता घर में, मन कहता है कि जल्दी से भगवान की कथा शुरू हो, जल्दी से सट से पहुंचे, आ जाते हैं। और धन भी लोग, आप लोग नित्य प्रति सहयोग करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसीलिए तो बाबा जी ने लिखा है क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। मानुष तन पावा, ये कोई झूठ थोड़ी लिख दिया है कि बड़े भाग्य से मानव जीवन, बड़े भाग्य से नर्तन मिला है, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो, भागवत में लिखा है एक तो मानव जीवन दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो देहि नाम क्षणभंगुरा, किस क्षण किस पल। फूल को डाली पर आने में तो समय लगता है प्यारे, लेकिन किस पल कौन तोड़ के डाल दे, कब वो पैर के नीचे दब के कुचल जाए कोई पता नहीं है। और वैसा ही ये जीवन है, मानव जीवन पाने से, नर्तन मिल जाने से मानव नहीं होते हो। मानव तो वो कहलाता जिसके अंदर मानवता होती है। ये कितना बड़ा सौभाग्य हम सभी का। आइए प्यारे, आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों के ऊपर कृपा की, और तभी तुम्हारे ब्रज के संत कहते हैं बड़ा ही दयालु वो वांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वास्तविक में दयालु है। ये जितने भी राक्षस आए भगवान को मारने के लिए, जितने, सभी के ऊपर भगवान ने कृपा की। जिस जिस निसे चरने चली, कृष्ण चंद्र से चाल, और वह पापी तत्काल ही गया काल के गाल। दे दो। जिस जिसने मेरे कन्हैया से चाल चली, भगवान की दृष्टि में वो भक्त है कौन? बोले जो भगवान की छत्र छाया में रहता है, और जो भगवान के भक्तों को सताता है वही भगवान की दृष्टि में दुष्ट हो जाता है। और हमारे बीच में डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। कथा तो इतनी अच्छी चल रही, पूरी रात यहीं बैठे रहे, लेकिन मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ, अभी फिर सुबह 8 बजे फिर जाना है। तालियों का सहयोग। और सुमित त्रिपाठी ने मुझे बुलाया था फोन करके, तो सुमित त्रिपाठी और उनकी पूरी कमेटी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बात तो उन्होंने इतने बढ़िया कथावाचक महाराज जी को बुलाया, और दूसरे मुझे इसमें आने का अवसर दिया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। काय लला का हो छोरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस धर्म पंडाल में स्वागत व अभिनंदन। महाराज इधर उधर खंड खंड नहीं किए किसी भी प्रसंग के। महाराज इस दृश्य को देख करके, आज भगवान ने जब कंस का वध किया और अपने नाना
उग्रसेन के पास गए और जाकर के बंधन से मुक्त किया और कहा, नाना मुझे पहचाना? प्रभु पहचान गिरे गई चरना। समझ गए? ये देखने में तो बालक लगता है, लेकिन ये तो प्रभु है, मेरे परब्रह्म है। चरणों में गिर पड़े, बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति। आपकी बड़ी दया हो गई, बड़ी मेहरबानी हो गई जो आपने मुझे दर्शन दिए। अब भगवान बोले, नाना मेरे माता पिता से भी तो मुझे मिला दो। कितने दिनों से मैं दूर हूं, एक एक पल अपने माता पिता के दर्शन के लिए तरसता रहा। धन्य है वो माता पिता जो अपने आप दुख सहन करके बच्चों की सेवा करते हैं। मेरे माता पिता के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर यानी इस कन्हैया के ऊपर आंच भी नहीं आने दी। और फिर भी हम कहते हैं, कभी जब बड़े हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, पिताजी कहते बेटा ऐसा काम कर लो, तो बेटा छोड़ते बोलता तुमने किया ही क्या मेरे साथ में? अरे डूब के मर जाओ, किया ही क्या? पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इससे बड़ा उपकार और क्या होगा? माता पिता की सेवा बस इतनी ही काफी है आपके जीवन के लिए, जो इतने से इतना बड़ा कर देते हैं। माँ जन्म दे, तुमको छोड़ दे, मर जाओगे भटक भटक के दो 4 दिन में रोते रोते। आज भगवान रो रहे हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए। बाबा हे नाना मुझे एक बार मिला दो। लेकर के जाते हैं तो क्या देखा, वसुदेव देव की हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं और टप टप आंसू चूरे। भगवान ने जब ऐसी हालत देखी, भगवान गए एकदम बंधन से छुड़ाया और मैया देवकी ने कन्हैया को अंक में भर लिया। फूट फूट के रोने लगी। आज महाराज इसीलिए कहते हैं, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को ना भूलना। हर चीज भूल जाओ, लेकिन अपने माता पिता से कभी दूर रहने का प्रयास ना करें, कभी भी। आज महाराज वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया भगवान ने, अपने पिता के बंधन से मुक्त किया। और आज इधर नंद बाबा और ग्वाल वाल खड़े हैं चुपचाप। ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वाल कह रहे कि कन्हैया मोए ऐसा लग रहा कि यहीं फंस गया है। जिन्होंने चढ़ा दिए कोई बात नहीं, कन्यादान के समय श्रृंगार सामग्री वगैरह चढ़ाना है, उससे पहले नहीं चाहिए। निवेदन किया महाराज। नंद बाबा भी खड़े, ग्वाल वाल भी खड़े, इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया आप वादा करके आए गोपियों से। भगवान जाते हैं, ग्वाल बाल खड़े हैं। बाबा ने कहा कन्हैया चलो। भगवान बोले बाबा तुम चलो, अभी मुझे थोड़ा और काम है, मैं थोड़ा काम करके बाद में आ जाऊंगा, तुम चलो। वो 2.5 वर्ष वाला सखा कहने लगा कन्हैया ये तू क्या कह रहा है, मैं चलूं, तेरे बगैर मैं नहीं जाऊंगा। अरे भगवान बोले तू तो समझदार है, मैं आ जाऊंगा। अब 2-4 दिन यहाँ अपने माता पिता के पास, इनके भी पास रह ले, इनका भी थोड़ा स्नेह प्राप्त कर ले, चलो तुम। और बाबा उन ब्रजंगनाओं को, ब्रज की गोपिकाओं को समझाना, मैं आ जाऊंगा। इधर महाराज जिस दिन से भगवान ब्रजमंडल को छोड़ के गए, उस दिन से ब्रज की गोपियां रो रही हैं, दुखी हो रही हैं, आपस में चर्चा करती हैं। एक सखी कहती है सखी वो हम लोगों से वादा करके गया और मेरा कन्हैया आएगा जरूर। एक कहती है वो वादा करके तो गया लेकिन वादा भूल गया है। एक कहने लगी तो उसको नाम जपना छोड़ दो, उसके नाम का सुमिरन क्यों कर रही हो, उसको भूल जाओ। एक कहने लगी मन एक है,
और तुम कहती हो उसको भूल जाओ, असंभव है, कैसे भूल जाए, मेरा मन ही नहीं मान रहा। गोपियां आपस में चर्चा करती और क्या कहती हैं, सुनो। मेरी आलीरी मेरी बहनारी, कैसे मन को समझाए, मन ले गयो श्याम चुराए। मेरी आलीरी मेरी बहनारी, कैसे मन को, कितना समय हो गया अभी तक वो आए क्यों नहीं, सभी प्रतीक्षा कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं लेकिन नहीं आ रहे। आज नंद बाबा से भगवान बोले बाबा तुम चलो। सखा रोने लगे और बोले कन्हैया, आते आते उन ब्रजंगनाओं ने, उन ब्रज की गोपिकाओं ने मुझसे कहा था राधा वियोग के माध्यम से आप लोगों की सेवा की, भगवान से प्रेम कैसा होता है करना। जिसने कभी प्रेम ही ना किया उससे कहो प्रेम के बारे में पूछो तो वो क्या बताएगा। जिसने कभी भक्ति ना की उससे भगवान के बारे में पूछो तो क्या बताएगा। सखा कहने लगे कन्हैया, आते समय उन गोपियों ने कहा था कि ये ग्वालों ये तुम्हारे सहारे है कन्हैया, इसको लेके जरूर आना, छोड़ के मत आना। मैं क्या जवाब दूंगा जाकर के। भगवान कहने लगे तू चल मैं आऊंगा, उनको धीरज बंधाना। आज बेचारे नंद बाबा भी रो रहे, ग्वाल बाल भी रो रहे, सब के सब बेचारे दुखी होकर के टप टप नेत्रों से आंसू चू रहे हैं कन्हैया की याद कर करके। एक सखा रस्ते से नीचे कूद पड़ा और गया दौड़ के, कहने लगा कन्हैया क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो आप यहां से नहीं चलना चाहते हो। भगवान कहने लगे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम। आज नंद बाबा जा तो रहे हैं, ऐसा लग रहा जैसे ढांचा जा रहा हो वृंदावन में और मन भगवान के चरणों में हो। प्यारे चल दिए। आज जब घोड़ों की टापों को सुना उन गोपिकाओं ने, देखा आपस में एक ग्वाला बोला ले राधे देखो मैंने क्या कहा था, मेरा कन्हैया झूठा नहीं है, मेरे कन्हैया ने जो वादा किया हाँ लेट हो गया लेकिन आ रहा है, यानी देर है अंधेर नहीं है राधे मेरे कन्हैया के दरबार में। सभी ग्वाल बाल भाग खड़े हुए दौड़ पड़े और दौड़ते हुए जा रहे तो क्या देखा, बाबा आए ग्वाले आए। रथ को देख करके रोने लगा और दौड़ता हुआ आया। गोपिकाओं ने कहा क्यों रो क्यों रहा है। बोले सुनो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया। बाबा आए ग्वाले आए, नंदलाला उसमें दिखा नहीं। हे राधे बाबा आए ग्वाल बाल आए, बाबा आए ग्वाले आए, नंद लाला उसमें दिखा नहीं। सब आए लेकिन जो कहा आप सबने मिलकर वह सत्य कहावत निकल गई। वो छलिया है छल के चला गया आएगा नहीं, और आज वही हो गया। क्या करें। ग्वाल बाल नंद बाबा इत्यादि आए। गोपियां कहलेंगी बाबा आप इसको छोड़ क्यों आए। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा वो आएगा आएगा आएगा, धीरज बंधा रहे। सखियां बड़ी क्रोधित हैं और जिस दिन से भगवान उन गोपिकाओं को छोड़ करके गए उस दिन से ऐसे मानो न तो किसी गोपी ने स्नान किया, न किसी गौ माता ने घास खाई, न किसी मोर ने पंच उठा करके नृत्य किया, न किसी गाय ने दूध दुहाया, दूध भी नहीं निकालने दिया। गोपियों से सखिया कहने लगी क्यों नहाती क्यों नहीं। बोले क्या सजना क्या धजना,
जब रास रचाने वाला ही नहीं, बंसी बजाने वाला ही नहीं है, तो किसके लिए सजना, क्या करना। नहीं महाराज, इस बात को सुनकर के वो ब्रजंगनाएं आपस में चर्चा करती हैं। गोपिकाओं ने एक दिन गौ मैया से कहा, हे गौ माता, आप क्यों रो रही हो, आप तो घास खाओ, क्यों सूख रही हो। तो गौएं कहने लगी, किस लिए घास खाएं, माखन चुराने वाला नहीं, लट्ठ धर के गौएं चराने वाला नहीं, माखन मिश्री चुराने वाला नहीं, मैं किसके लिए क्या करूं, मुझे कुछ नहीं करना। गौएं भी रो रही हैं। मोरों से कहा कि तुम, बोले मैं किस लिए नाचूं, जब तक बंसी नहीं बजेगी तब तक मैं नृत्य नहीं करूंगा। आज महाराज इस दृश्य को सुनकर के सभी बड़े दुखी हैं। करके वादा श्याम चले गए, अरे वो निर्मोही वादा करके चला गया, दे के गए थे दिलासा, दे के गए थे दिलासा। कन्हैया, तू जैसे आज मुझसे मुंह मोड़े खड़ा है, मैंने आपसे प्रेम किया, आपकी भक्ति की, आपने जो कहा वो मैंने किया। मैंने माघ के महीने में कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, आपके कहने से मैंने माघ के महीने में यमुना जी में ठंड में स्नान किया। क्यों? हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, यानी नंद जी के ब्रजमंडल में जितनी कुमारी कन्याएं थी सभी क्या करती, यमुना जी में स्नान करती, चेहर विश्याम भुंजाना, ठंड में सुकुड़ती रही, इसलिए कि कहीं तो मुझे छोड़ के ना चला जाए। और जिसका डर था वही आज हो गया। गोपियां रो रही और कहती, हे सांवरे, कि तू मुंह न मोड़, बाधा न तोड़, हो मेरे प्यारे कन्हैया आजा रे। मन ले गयो श्याम चुराए मेरी आली, सावन में बिछड़ो सांवरिया, दे गयो ऐसो नेहा, सावन में बिछड़ो सांवरिया, सावन की रुत बरस रही, मन मारे हमारो नेहा, सावन की रुत बरस रही। को मत बोल कोयलिया, को मत बोल कोयलिया, सुन सुन बरसे नए नारी बहना, अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरो सांवरो हरि बहना। मेरी आलीरी मेरी बहनारी, कैसे मन को समझाए, मन ले गयो श्याम चुराए, मेरी आलीरी मेरी बहनारी। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, तू मुंह न मोड़, बाधा न तोड़, मेरे प्यारे कन्हैया आजा रे, तू मुंह न मोड़,
हरि बोल। दर्शन तो दे दे कान्हा मथुरा से आकर, अपना बना ले कान्हा दिल में बसा कर। दर्शन तू दे दे कान्हा मथुरा से आकर, दिल में बसा ले कान्हा अपना बना कर। ऐसे मोहन न हम सबको तरसा, तो मुँह न मोड़ बाधा न तोड़, तो मुँह न मोड़ बाधा न तोड़। आजा मथुरा से मेरे प्यारे श्याम, तो मुँह न मोड़ बाधा न तोड़। नंदे बाबा आए कान्हा ग्वाले पटाए। आप कहीं भी सर्च करना है भजन, अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। नंदे बाबा आए कान्हा ग्वाले पटाए, ऐसे निर्मोही कान्हा तुम नहीं आए। नंदे बाबा अब तो कृपा तो कर दे सामने। अगर अच्छा लग रहा तो एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे सभी लोग, सभी लोग, और हाथ नीचे नहीं आएंगे। क्या हो कान्हा मुझको न ऐसे प्यारे छोड़, तू मोहन मोड़ बाधा न तोड़। आजा मथुरा से प्यारे कान्हा हो, तू मुँह न मोड़ बाधा न तोड़। बांके बिहारी लाल की मैया भी रोए लाला जल्दी से आजा, ग्वाले भी कान्हा रोए मथुरा से आजा। मैया भी रोए लाला जल्दी से आजा, ग्वाले भी रोए आके गले से लगा जा। ब्रज में एक गोपी तड़पे मेरे श्याम। प्यारे थोड़ी थोड़ी ताली, क्या बात है। मथुरा से
जल्दी से आजा मेरे श्याम, तू मुँह न मोड़, आजा आजा कन्हैया मेरे हाथ, तू मुँह न मोड़, जल्दी मथुरा से आजा मोहन रे, और तू मुँह न मोड़, बाधा न दो। महाराज सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल है, इंतजार परसों की कह के गए, लेकिन बरसों बीत गए और श्याम अभी तक नहीं आए। लेकिन भगवान को भी चैन नहीं है। भगवान जिस दिन से मथुरा में गए, जैसे गोपियां हैं उसी हालत में भगवान भी है। एक दिन मैया देवकी भोजन का थाल लेकर के आई और कन्हैया के सामने रख दिया, ले लाला खा ले। रख करके चली गई, भगवान रोने लगे। एक मेरी वो मैया यशोदा थी जो आती थी और आकर के अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाती थी, और एक मेरी ये माँ आई था, लग दिया खाना है तो खा ले, नहीं तो राम राम। भगवान आज अपनी मैया की याद करके बहुत दुखी होकर के रो रहे हैं। मेरी यशोदा जैसी मैया है ही नहीं। तभी तो हमारे संतों ने लिखा है, यशम ददात इति यशोदा, जो कृष्ण चरित्र में यश प्रदान करे उसी को कहते हैं प्यारे यशोदा। आज मैया जो है इधर थमले से सर लगाए बैठे यशोदा रो रही है। जितने दिन से भगवान गए, भगवान ने एक भी ग्रास नहीं तोड़ के मुख में रखा। एक दिन मैया देवकी बोली, लाला क्या तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता? भगवान बोले, मैया मुझे अच्छा लगता है। फिर तू खाता पीता क्यों नहीं? भगवान कहते हैं, मैया मुझे तो बड़ी याद आ रही उन ब्रज की गोपिकाओं की, उन ग्वालों की, उन बाबा की और उस मैया की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रजमंडल मुझे पुकार रहा हो। आज महाराज भगवान बांके बिहारी की इस बात को सुनकर के मैया सीधे उद्धव के पास गई। उद्धव जी अक्रूर के बेटा है, यानी कृष्ण के काका के लड़के। मैया सोचती है कि बच्चों को बच्चे ही समझा सकते, बच्चे बच्चों में ही खेलेंगे। मैया गई और जाकर के उद्धव से कहा, ऐसी ऐसी बात है। तो उद्धव जी आते हैं, बड़े गुस्से में आए। उद्धव जी कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, मैंने सुना तो कुछ खाता पीता नहीं है, क्या बात है? क्यों उन गमारों के चक्कर में पड़ा है? अरे महाराज, जब गमार कह दिया तो भगवान बोले तो कुछ नहीं, बड़े थे, इज्जत कर गए। भगवान को ऐसा लग रहा जैसे किसी ने खोपड़ी पर लठ मार दिया। जब गमार कह दिया भगवान हंसने लगे, बोले, उद्धव भैया मुझे उन ब्रजंगनाओं की बहुत याद आ रही है। अरे उनको भूल जाओ, उनको याद मत करो। भगवान कहने लगे, उद्धव मैं उसी को भूल सकता हूं जो मुझे भूल जाए। और जो भक्त, जो प्राणी मुझे याद करता है, उसके लिए चाहे जितनी सिफारिश क्यों ना आए, चाहे सारी दुनिया एक तरफ क्यों न हो जाए, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। हाँ उद्धव जी, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक बात है, अगर तुम यहां से चले जाओ, जाकर के ब्रज गोपिकाओं को समझा दो कि कन्हैया को, यादों को अपने दिल से निकाल दो, दिल और दिमाग से। और जिस दिन वो गोपियां मुझे याद करना बंद कर देंगी, उसी दिन मैं उनको भूल जाऊंगा। अरे उद्धव जी कहने लगे, मैं उन गमारों को समझाने जाऊंगा। उद्धव जी योग शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता है, लेकिन प्यारे एक बात हमेशा याद रखना, हर जगह पर ज्ञान कामयाब नहीं होता है। जहां पर प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह पर, बिल्कुल पढ़े लिखे भी ना हो, जेब में एक भी फूटू कौड़ी ना हो, और प्रेम से आप जो चाहे वही कर सकते हैं। और योग्यता से, योग्यता तो समय समय पर काम आती है। ब्रज की गोपियां कहीं विद्यालय थोड़ी गई, लेकिन प्रेम किया भगवान से, कहीं नहीं गई।
उद्धव जी योग शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता, भगवान के कहने पर उद्धव जी बोले ठीक है मैं जाता हूं और समझा करके आता हूं। बोले चले जाओ। उद्धव जी ने रथ लिया। भगवान बोले ए उद्धव जी जा तो रहे हो, लेकिन एक बात बता दो, लौट के कितनी देर में आओगे? महाराज लौट के कब आओगे? बोले अभी गया 2 घंटे में समझा गया। उन कुपड़ों को समझाने में कितना टाइम लगेगा? उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जैसे ब्रजमंडल में घुसे तो कहा देखो पता है गोपियां औंधी पड़ी, औंधी कैसी पड़ी हैं मैं बता दूं आपको। घुटनों के भर, घुटने जो है पृथ्वी पर, पैर पीछे, और ऐसे भगवान को प्रणाम किया ऐसे, और उसी परिस्थिति में पड़ी हैं सब की सब। बात भी करती है तो एक दूसरे को चेहरा नहीं देखती हैं, कोई किसी से बात नहीं। एक दिन तो ऐसी हो गई हालत गोपियों की, भगवान को याद करते करते एक बोली ये विशाखा आजा मैंने गिरिराज उठा लिए, यानी कृष्ण बन गई। एक बोली ये मैंने पूतना मार दी। एक बोल पड़ी मैं महाराज कर रही हूं, यानी अपने आप में खो गई। ऐसी हालत हो गई उन ब्रज की गोपिकाओं की कि तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में कि तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो खो गई बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया। थोड़ी थोड़ी ताली। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, यारे मैं तो खो गई बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। श्री राधे घोड़ों के टापों को सखाओं ने सुना, बोले अब आ गया कन्हैया, अब कोई आने वाला है नहीं मथुरा से, अब मेरा कन्हैया आ गया। एक ग्वाला भागता हुआ गया, मार्ग में गया तो क्या देखा, रथ तो कन्हैया अखंड विद्वान है, योग शास्त्र के ज्ञाता है, ज्ञान की कोई था नहीं होती, कभी व्यक्ति किसी कार्य से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण यदि संसार में कोई है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसी को पूर्ण कहा गया। हम सब अपूर्ण हैं, पूर्ण होते होते जन्म लेते हो मर जाते हो, लेकिन पूर्ण कभी नहीं हो पाते हो। महाराज इस दृश्य को देख करके उद्धव जी एक पेड़े के पीछे जाकर के खड़े हो गए। उद्धव जी ने नजर पसार के देखा तो क्या देखा पता है, हजारों की संख्या में गोपियां औंधी हुई सी पड़ी, हजारों की संख्या में। इधर नजर डाली सब ग्वाल वाल पड़े, इधर देखा गौएं पड़ी, एक तरफ देखा पक्षी पड़े। उद्धव के होश उड़ गए। आए थे बड़े समझाए हुए वाले बन के, ज्ञानी बन के आए, होश उड़ गए देख करके। गोपियां कहती है कभी काले से प्रेम मत करियो। एक बोली ये काला काला भौरा घूम रहा है, ये काले सब बेदर्दी होते हैं। एक बोली मैं तो कल अपने केसों को भी कटवा दूंगी क्योंकि ये भी काले। एक बोली मैं कल से कालिंदी में बिल्कुल नहीं नहाऊंगी क्योंकि कालिंदी भी काली, यानी काले से मैं प्रेम नहीं करूंगी कभी भी। इतना झूठा वादा करके चला गया।
जिस दिन से वो ब्रज मंडल को छोड़ के गया कन्हैया, उस दिन से एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन गोपियों से भी मिल लिया जाए। इतना बेदर्दी, इतना निष्ठुर। अब उद्धव जी आए तो बेचारे समझाने के लिए, लेकिन हुआ क्या पता है? उद्धव जी महाराज एक पेड़ के पीछे खड़े, पूरा एक दिन हो गया पेड़ के पीछे खड़े, समझ रहे कि बोले तो बोले का। पूरा एक दिन उद्धव एक दिन में विचार नहीं लगा पाए कि किन शब्दों में इन ब्रज की गोपिकाओं से हाँ हूं करें। ज्ञानी बन के आए थे ना उद्धव। दूसरे दिन में क्या बोले पता है? वंदे नाम ब्रज स्त्रीणाम। हे ब्रजंगनाओं, इस दास उद्धव का तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। समझाने के लिए आए थे। अब इनके पास कोई ऐसे शब्द नहीं बचे थे, और ये भी शब्द भगवान की कृपा से इनके पास रह गए। भगवान बोले अब तो इज्जत बेइज्जती की बात है, चलो। प्रणाम किया और उद्धव जी कहने लगे वो कन्हैया बड़ा बेदर्दी है, मैं भी उसको लेके आऊंगा। गोपियां कहने लगी क्यों, तुम क्या करने आए हो यहाँ? और तुमको किसने यहाँ भेजा? किसी ने तुमसे कहा कि कन्हैया को लेकर के आओ? बिल्कुल नहीं, छूना भी मत, उससे भी मत कहियो कि तुझे गोपियां तेरे बगैर बेचैन है, ये मत कहना। और उद्धव जी तुम नहीं समझोगे कि प्रेम क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या प्रतीक्षा होती, क्या पीड़ा होती है, तुमको नहीं पता। और ये तो प्रेम की बात है। क्या कहा उन गोपियों ने उद्धव से कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। शब्दों पर विचार करेंगे। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होती है पूजा। क्या बात है? यहाँ सर्द के होती है पूजा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्द होती है पूजा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं, श्री राधे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। और यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ तो हर पल हर घड़ी, यहाँ दम दम में होती है पूजा।
सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तुमको क्या पता प्रेम क्या होता, प्रेम की पीड़ा क्या होती, तुमको नहीं पता है। जो असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। ये उद्धव, जो असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। रमण बिहारी लाल की गोपियों ने कहा, हे उद्धव एक बात नोट कर लेना, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी आंखों में, जिसके हृदय रूपी मंदिर में मेरा श्याम है, परमात्मा है, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, अरे उद्धव, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर के मीठी मीठी तालियां राधा कृष्ण के प्रेम के लिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यशोदा बोली, बेटा तू है कौन, किसका पुत्र है? उद्धव जी ने शर्म के कारण ये भी नहीं बताया कि मैं अक्रूर का बेटा हूं, क्योंकि उद्धव जी कहते जब मेरे पिताजी आए
अगर मैं इस स्थान पर होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाता। अगर मैंने बता दिया कि मैं क्रूर का बेटा हूं तो कहेगी अरे तेरा बाप आया था, मेरे प्राणों से प्यारे भगवान कन्हैया को ले गया, अब तू क्या लेने आया है, कुछ रह गया बाकी है। उद्धव जी वहां से लौट के आए, रो रहे, रोने के अलावा में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। उद्धव जी बोले ये देवियों की बात कहूं? गोपियां बोली ऊधो सीधो चलो जा। यहाँ फारसी मत पढ़, ऊधो सीधो चलो जा सुनी गोपिन के बैन। जहां ते आए हो ना यहां से सीधे चुपचाप चले जाओ, बोलने की कोई कोशिश मत करना। ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञानी कौन है? उद्धव। डुम 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 करते रहे, गोपियों ने एक ही बार में ढोल बजा दिया। उद्धव जी पीछे को देखे प्रणाम किया, ठीक है चल दिए। गोपियां बोले रुको रुको रुको, एक बात कह देना उस कन्हैया से जाकर के। बोले क्या कहना है? बोले याद बहुत आती है उसको, उसकी मुझे हर पल हर घड़ी, और मैं उसके बगैर जीना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन कृष्ण रूपी जो पहरा लगा है ना, प्राण तो निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो कृष्ण रूपी एक चौकीदार पहरा लगा है वो कहता अरे आएंगे आएंगे। क्या सीता राम से अलग अशोक वाटिका लंका में रह सकती थी? नहीं, एक क्षण भी नहीं जी सकती थी। लेकिन जो राम रूपी पहरा लगा था, सीता जी मरना चाहती थी, लेकिन वो राम रूपी पहरा कहता था नहीं आएंगे आएंगे। गोपियां कहने लगी सुनो एक बात कह देना जाकर के, एक बात जाकर के कह देना। क्या पता है? कि जाके उद्धव एक कहे न कान्हा से, हर घड़ी तुमको याद करती हूँ, प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जाके उद्धव कहे न कान्हा से, इतनी फरियाद तुमसे करती हूँ, प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जल्दी ले जाए अपनी राधा को, जल्दी ले जाए अपनी राधा को, इतनी विनती मैं उनसे करती हूँ, प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जाते जाते गोपियों ने बस उद्धव से इतनी बात कही। अब हमारे आचार्य जी के द्वारा आजा रे सांवरिया तुझे करता हूँ याद, तुझे करता हूँ याद।
मुरली वाले सुन ले मेरे मन की पुकार, मेरे तन की पुकार। आजा रे सांवरिया तुझे करता हूँ याद, तुझे करता हूँ याद। सभी लोग तालियों का सहयोग है भोले। सभी लोग बोलेंगे थोड़ी थोड़ी ताली बजाते हुए। दर पे हूँ आया कान्हा चरणों में ले, कान्हा चरणों में ले। हाँ दर पे हूँ, थोड़ी सी तू कृपा कर दे बेटा तेरा, थोड़ी सी तू करुणा कर दे बेटा तेरा। आजा मुरली वाले तुझे करता हूँ याद, तुझे करता हूँ याद। गोविंद भगवान की जय। ठीक 14वें दिन मथुरा पहुंचे। अब बोल के गए कि अभी 3 घंटे में आ रहा हूं। 14वें दिन मथुरा पहुंचे उद्धव जी, और भगवान कन्हैया बैठे अपने कक्ष में। भगवान ने देखा कि उद्धव जी के तो चेहरे का जो तेज था वो सब नष्ट हो गया। क्या हो गया? भगवान बोले उद्धव, नहीं बोले उद्धव जी। अरे भगवान बोले भैया उद्धव बोलो तो सही, कुछ तो कहो। उद्धव जी कहने लगे सुनो, कहने के लायक आपने मुझको छोड़ा ही नहीं। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिन गोपियों ने तुझसे इतना प्रेम किया, तुझे अपना माना, अपना बनाया, और उन गोपियों को यानी बीच मझधार में छोड़कर चले आए। ये बहुत गलत किया आपने महाराज। वो लगा दो ना। इस दृश्य को सुनकर के मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी कहने लगे आज तुम्हें पता लग गया कि प्रेम क्या होता है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंसू बहते हैं। क्या प्रतीक्षा होती, क्या पीड़ा होती है, तुम क्या जानो प्रेम की भाषा को। आज महाराज उद्धव जी जब लाल पीले होने लगे तो भगवान ने उद्धव जी से कहा नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए। उद्धव जी ने क्या देखा पता है? कि भगवान ब्रज वृंदावन में बैठे, चारों तरफ से गोपी ग्वाल गौए बछड़े सब खड़े हैं। भगवान बंसी को बजा रहे, वो सब नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। ये दृश्य देख करके उद्धव जी कहने लगे कन्हैया ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये है क्या? बोले यही तो प्रेम है, इसी को प्रेम कहते हैं। देख लो मैं गोपियों से दूर तो हूं, लेकिन सुनो दूर नहीं रह सकता उनसे, पास तेरे ना। गोपियां कृष्ण कहते कि मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, गोपियां कहती कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। दूर नहीं रह सकता मैं उनसे, पास तेरे ना आऊंगी, दूर नहीं रह। रहूंगी हमेशा नजरों के सामने, रहूंगी हमेशा नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, दूर नहीं रह सकती मैं तुझे से।
जिसका दर्शन कराया, गोपियों को यहीं पर छोड़िए, क्योंकि भगवान मथुरा में भी नहीं रहेंगे। ये है गोपियों की प्रेम कथा। इसको कहते हैं कि प्रेम की बात अगर की जाए तो प्रेम ब्रज की गोपिकाओं ने किया, मैया ने किया अपने कन्हैया से। प्रेम शब्द कोई गलत नहीं होता है, लेकिन प्रेम का प्रयोग करने वाले गलत हैं। प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की पीड़ा क्या है, प्रेम होता क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। आज महाराज जब कंस का वध हो गया तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। अस्ति प्राप्ति गई अपने पिता के पास जरासंध, और जाकर के शिकायत कर दी। कहा कि तुम्हारे दामाद यानी मेरे पति को देवकी पुत्र कृष्ण ने मार दिया। जब उसको पता लगा तो 23 अक्षौणी सेना को लेकर के 23 अक्षौणी सेना को लेकर के जरासंध आता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एक बार आया, भगवान ने परास्त कर दिया। एक बार इसने आग लगवा दी मथुरा में, भगवान दावाग्नि का पान कर गए। इसने यानी एक दो बार नहीं, 23 अक्षौणी सेना को लेकर के, ठीक महाभारत से तिगुनी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, चढ़ाई की, लेकिन भगवान ने 17 बार इसको हरा दिया। ये बड़ा भयभीत है, बार बार आता है। जिसको 17 बार हरा दिया जाए तो उसको तो दोबारा उसके दरवाजे की ओर झकना भी नहीं चाहिए, सपने में भी। लेकिन ये हार नहीं मान रहा। इसने 18वीं बार में क्या किया पता है? ये कहने लगा, जब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था कि परमात्मा किसको झुकता है, तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि गोविंद यदि किसी को झुकता है तो वो केवल भक्त भगवान का, भगवान भक्तों के अलावा कहीं झुकते नहीं है।